हैप्पी दशहरा, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। पर्व त्योहार का माहौल है और बिहार में सबसे बड़ा माहौल है चुनावी माहौल। कई प्रकार के, कई विचारधारा के अलग अलग राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं। मुख्यतः यूपीए और एनडीए की लड़ाई है, लेकिन जो पीडीए है यानी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, जो ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस यानी बहन मायावती जी का, ये सबके सबको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको बहुजन समर्थित शासन चाहिए बिहार में और भाजपा को भगाना है तो ये सबको एक जगह आना होगा। छोटी छोटी जो मतभेद है वह भुलाना होगा। आप अपने पार्टी के मालिक हो सकते हैं, आप अपने विचारधारा के मालिक हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ विचारधारा ऐसी होती है जो सबके हक में होती है, आवाम के हक में होती है, राज्य के युवाओं के हक में होती है। तेजस्वी यादव एक नारा देकर चल रहे हैं 10 लाख युवाओं को रोजगार, और बिहार के युवा वाकई में तेजस्वी यादव से कनेक्ट हो चुकी है। सभा में भीड़ लगती है, उस भीड़ को जो आप यह कह सकते हैं एक बहुत बड़ा हुजूम जनता पसंद करती है। और रही बात ये कि बाकी जितने भी दल हैं, चाहे प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस पप्पू यादव की, चंद्रशेखर आजाद रावण की, अथवा डेमोक्रेटिक अलायंस में बहन मायावती जी हों, ओवैसी जी हों, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, कोई किसी से कम नहीं। सबके सब अपने अपने एरिया में सीट निकालेंगे, अच्छा खासा सीट निकालेंगे, और सबका मूल उद्देश्य एक ही है कि भाजपा को शासन से बाहर करो। भाजपा जो है ये आवाम का दुश्मन बन चुका है। महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, सरकारी संस्थाएं बेच डाली, बहुत सारे आरोप हैं। जिधर से भी हम निकलते हैं, जहां भी जाते हैं, एक आम जनता जो गांव का है, जो गरीब है, वो ये कहता है, हमसे सवाल करता है, क्या वर्तमान शासन आपको पसंद है? और हम निरुत्तर हो जाते हैं। हम सवाल करने निकलते हैं, बदले में हमें सवाल ही मिलता है। आप इस वीडियो पर बने रहें, एक एक करके सभी नेताओं के बारे में हम बता रहे हैं, हर क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं। पूरे राज्य में 38 जिला, और यह जरूरी नहीं है कि 38 के 38 में केवल और केवल तेजस्वी यादव है, यह जरूरी नहीं है। परंतु बहन मायावती जी कैमूर में, भभुआ में, जो भी बिहार के बॉर्डर एरिया है, जहां SC ST OBC 90% है, बहुजन समाज 90% है, वहां बहन मायावती जी का जोर है। बसपा कार्यकर्ता काफी ताकत में है, जोर लगाए हुए हैं। लेकिन मधेपुरा, सहरसा और जो उस इलाके में जाते हैं तो पप्पू यादव जी भी कम नहीं हैं। हाँ, ये और बात है कि उत्तर प्रदेश की पार्टी है आजाद समाज पार्टी, क्योंकि जनता यही कहती है कि ये उत्तर प्रदेश की पार्टी है। और चंद्रशेखर आजाद रावण अच्छे खासे पॉपुलर हो रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में, और यहां से उनकी शुरुआत हो सकती है। मीडिया कर्मी पूरे समाज को दिखाता है, पूरा समाज और सभी पार्टियां हमारी अपनी पार्टियां हैं, हम सबको लेकर चलते हैं। हम कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। हो सकता है कि आपके घर पर, आपके जहां रिपोर्टिंग हो रही है वहां हम लेट से पहुंचे हैं, ये हमारी मजबूरियां हो सकती है, परंतु हम सबका कवर कर रहे हैं, खास करके बहुजन समाज जो SC ST OBC। और इस चुनाव में तेजस्वी यादव ने तो बहुजन समाज का आंकड़ा ही तोड़ दिया। उसने सीधे कह दिया, अब हो गई बहुत जात पात की राजनीति, अब रोजगार की तरफ चलो, अब नौकरी की तरफ चलो। युवाओं को नौकरी चाहिए, सभी जाति सभी धर्म वाले को नौकरी देंगे। और इस तरह का नारा बिहार में पहली बार सुनने को मिल रहा है। सुनने में अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। वो लालू यादव जी जिनके बारे में जंगल राज कहा जाता था, और उनके ये पुत्र सभी को लेकर चलने की बात कर रहे थे। प्रश्न यहां उठता है, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि सवर्ण आरक्षण पर जो 10% था वह राजद ने विरोध किया था।
लोग पूछते हैं। और जब तेजस्वी यादव अपने वीडियो के जरिए अपने भाषणों में कहते हैं सब हमारे भाई हैं, कोई जात पात नहीं, हम सबको लेकर चलेंगे, तो मामला काफी गंभीर हो जाता है। प्रश्न करने वाले सोच में पड़ जाते हैं। आपको यकीन दिलाता हूं कि लखीसराय एक ऐसा विधानसभा है जहां पर 80% मतदाता नोटा पे बटन दबाने वाले हैं, उनको कोई पसंद नहीं है, किसी पर उनको भरोसा नहीं। बिहार में बहुत सारे ऐसे विधानसभा है जहां पर लोग नोटा पे बटन दबाएंगे। किसी दल से ज्यादा इस बार नोटा पे बटन दबाया जाएगा। और रही बात ये, आप जानते हैं बिहार में बहुत तरह के राजनीतिक दल हैं। अब ये जदयू बीजेपी जो एनडीए है और आरजेडी कांग्रेस वाम दल, ये आपका यूपी है, दोनों की लड़ाई तो है। लेकिन 100 सीट तक अगर यूपीए आ जाती है तो मैं आपको आज यकीन दिला रहा हूं कि पप्पू यादव जी का जो गठबंधन है और बहन मायावती जी का जो गठबंधन है, ये दोनों गठबंधन 25-30 सीट तो कन्फर्म निकालेंगे। और इस तरह का माहौल बन चुका है। मैं दोनों सीट पार्टियों के और दोनों गठबंधन के अलग अलग विश्लेषण आपको बताऊंगा अलग अलग वीडियो में, परंतु मैं ये कह देना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज, गरीब, डिप्रेस क्लास जिसे आप कहते हैं, अगर सबका शासन चाहिए तो इन सबको एक जगह आना पड़ेगा, तभी जाकर शासन बदलेगा और आपका भाग्य बदलेगा। आपने देखा होगा शुरू से ही मैं बहुजन समाज की रिपोर्टिंग करता हूं। हमारा जो बहुजन समाज है काफी भोला भाला है, बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है। और इनके साथ केवल जाति और धर्म ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि हम लोकल हैं और कुछ नेता बाहरी हैं, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद रावण भी बाहरी हैं, बहन मायावती जी भी बिहार के मामले में बाहरी कह दिए जाते हैं। लेकिन मैं आपको यकीन के साथ दिला सकता हूं, यकीन के साथ बता सकता हूं कि बहन मायावती जी इस बार थोड़ी सी गलती कर गई। वो प्रधानमंत्री मटेरियल है और बसपा अकेले लड़ती बिहार में और मजबूती के साथ तो कुछ ज्यादा वोट निकाल सकती, कुछ ज्यादा कैंडिडेट निकाल सकती थी। रालोसपा के जो मुखिया है उपेंद्र कुशवाहा जी, उनको किसी ने मौका नहीं दिया, अच्छे पद पर कोई देखना नहीं चाहता, कारण जो भी रहा हो, क्योंकि उनकी और नीतीश कुमार की आपस की राइवलरी रही है। वह जो है तेजस्वी यादव के टीम से बाहर निकले हैं। समस्या तो वहां नजर आता है कि बसपा गठबंधन को अगर ज्यादा बहुमत आ गया तो क्या बाद में वो तेजस्वी यादव जी के साथ पोस्ट पोल अलायंस में जाएंगे अथवा नहीं, ये भी जनता सोच रही है। कहां से खतरा है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। अगर आपको बिहार की सच्चाई जाननी है तो बिहारी सुल्तान चैनल से बेहतर और कोई नहीं मिलेगा। हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।